Assalamu alaikum. Hello, dear viewers. I hope you all are doing well. Dear viewers, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने मैथमेटिक्स के बेसिक का जो लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया है उसमें हमने इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स के बारे में अपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है। तो व्यूअर्स, आज हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। देखिए, ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें काफ़ी बच्चों को डिफ़िकल्टी होती है इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने में। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि इस टॉपिक को काफ़ी इजी वे में आप लोगों तक पहुंचाया जाए ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएं। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप बोर्ड के ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इर्रेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स पे हमने पिछले लेक्चर में बात की थी। आज हम देखेंगे इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज, बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ इर्रेशनल नंबर्स एंड ऑल्सो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आज हम देखने वाले। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पे हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। इर्रेशनल नंबर, देखिए इर्रेशनल नंबर वो नंबर होंगे जो रैशनल नहीं होंगे। अगर कोई नंबर रैशनल नहीं है तो इट मींस कि वो इर्रेशनल होगा। डेफिनेशन लिखते हैं, इर्रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल numbers are those numbers which cannot be written in the form of p by q। देखिए, इर्रेशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जाएं। अगर किसी नंबर को हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं, सो इट मींस कि वो जो नंबर होगा वो इर्रेशनल नंबर होगा। एक एग्जांपल लेते हैं यहां पे। जैसे एक एग्जांपल में लेता हूं, अंडर रूट ऑफ 2, ये एक इर्रेशनल नंबर होता है। अंडर रूट ऑफ 2, अगर आप कैलकुलेटर के ऊपर रूट 2 लिखें तो आप देखेंगे कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, अभी मैं डेसिमल एक्सपेंशन पे भी बात करेंगे इसके, वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा। सेम इसी तरह से जैसे मैं पाई लिखता हूं, पाई तो आपने सुना होगा, सर्कल में सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल डिवाइड बाय इट्स डायमीटर। ये भी जो है एक इर्रेशनल नंबर होता है। सेम यहां पे हमारे पास जो है रूट 3 है, इर्रेशनल नंबर है। रूट 5 है, इर्रेशनल नंबर है। रूट 6 है, इर्रेशनल नंबर है। ये सारे नंबर जो हैं ये इर्रेशनल नंबर होते हैं। और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इर्रेशनल नंबर पे और इनका डेसिमल एक्सपेंशन देखते हैं। देखिए, जो एक बार फिर से बता देता हूं, वो नंबर्स जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में ना लिख पाए, हम ये बता सकते हैं कि वो जो नंबर होंगे वो इर्रेशनल नंबर होंगे। बात क्लियर हो गई? या फिर इसकी डेफिनेशन में आप ये चीज भी लिख सकते हैं कि वो नंबर्स जो रैशनल नहीं होंगे उनको हम इर्रेशनल नंबर बता सकते हैं। अब देखिए, यहां पे कुछ और चीजें इसके रिलेटेड हम पढ़ते हैं। देखिए डियर व्यूअर्स, सपोज इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इर्रेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन कैसे हम लिखते हैं वो चीज हम यहां पे देखते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन, देखिए डियर व्यूअर्स, इसमें हमने रैशनल नंबर्स में हमने पढ़ा था कि जो उसका डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो आइदर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है या फिर टर्मिनेटिंग होता है। लेकिन इस केस में क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है। नॉन रिपीटिंग, यही डिफरेंस है रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स में। रैशनल नंबर्स में भी नॉन टर्मिनेटिंग था बट साथ में रिपीटिंग था। यहां पे क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग तो होता है
बट नॉन रिपीटिंग होता है, मतलब नंबर पैटर्न के साथ रिपीट नहीं होते। एक एग्जांपल लेते हैं, यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने यहां पे एक नंबर लिखा 1.01 001 0001 00001 डॉट 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 डॉट। यहां पे देखिए आप, डेसिमल के राइट साइड में नंबर पैटर्न के साथ रिपीट नहीं हो रही। यहां पे 01 है, यहां पे 001 है, यहां पे 2 0 एक्स्ट्रा है, यहां पे 000 3 0 आ गए, यहां पे 0000 4 0 आ गए। तो कोई पैटर्न ही नहीं बन रही है। नॉन टर्मिनेटिंग भी है बट नॉन रिपीटिंग भी है, मतलब नंबर्स पैटर्न के साथ रिपीट नहीं हो रहे। सो इफ नंबर्स आर नॉट रिपीटिंग इन ए पैटर्न, then we can say that the number is irrational number। नंबर पैटर्न के साथ रिपीट होना चाहिए। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने लिखा 3.30 300 3000 3000 डॉट 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 डॉट। यहां पे भी आप देख सकते हैं कोई पैटर्न नहीं बन रही है। देखिए 3 यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे है। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि नंबर रिपीट होना मैटर नहीं करता, पैटर्न के साथ रिपीट होना मैटर करता है। तो यहां पे नंबर पैटर्न के साथ रिपीट नहीं हो रहा, तो हम ये बता सकते हैं दैट दीज नंबर्स आर इरैशनल नंबर्स। और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। एक बार फिर से बता देता हूं, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरैशनल नंबर क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। मीनिंग डेसिमल के राइट साइड में नंबर्स कहीं पे एंड नहीं होंगे, सो इट मींस नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। नॉन रिपीटिंग मतलब है कि नंबर्स पैटर्न के साथ रिपीट नहीं होंगे, तो यहां पे नंबर्स जो है वो पैटर्न के साथ रिपीट नहीं हो रहे, सो इट मींस दीज आर इरैशनल नंबर्स। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं इस पे, इरैशनल नंबर्स पे और कोई एग्जांपल देखते हैं। जैसे सपोज मैंने यहां पे लिखा 0.01 001 0001 00001 डॉट 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 डॉट। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं यहां पे डेसिमल के राइट साइड में कोई पैटर्न ही नहीं बन रही है। अगर मैं ले लूं 01 एक पैटर्न, लेकिन यहां पे दो बार 0 आ रहा है, यहां पे 3 टाइम्स 0 आ रहा है, यहां पे 4 टाइम्स 0 आ रहा है। सो इट मींस 0 जो है उसका जो काउंट है वो एक एक बढ़ रहा है। सो इट मींस पैटर्न नहीं बन रही है। सो इफ पैटर्न अगर ना बने तो हम ये बता सकते हैं कि जो नंबर है वो इरैशनल नंबर होगा। अब मैं एक इंपॉर्टेंट चीज हम देखते हैं, इरैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, कैसे पहचाने जाते हैं। पहली चीज तो आपने ये देखी कि डेसिमल के राइट साइड में अगर नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग है, देन उस नंबर को हम बता सकते हैं कि ये इरैशनल नंबर है। सेम इसी तरह से रूट के अंदर जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना हो, जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना हो, वो सारे के सारे इरैशनल होते हैं। जैसे √2 है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इट मींस ये एक इरैशनल नंबर होगा। √3 है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सो इट मींस इरैशनल नंबर होगा। √5 है, इरैशनल है, बट √4 जो है वो रैशनल नंबर है, क्योंकि √4 जो है वो 2 के इक्वल होता है, और 2 एक रैशनल नंबर है, 2 एक नेचुरल है। मैंने बताया था 2 एक नेचुरल नंबर है, एंड ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल आल्सो। सो अंडर रूट के अंदर जो भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा वो रैशनल होगा, और जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा वो इरैशनल नंबर होगा। सेम इसी तरह से यहां पे मैंने जैसे √5 लिखा, इसी तरह से √6 इरैशनल होगा, √7 इरैशनल होगा, √8 इरैशनल होगा, √9 इरैशनल नहीं होगा, क्योंकि √9 जो वो 3 के इक्वल होता है, और 3 एक रैशनल नंबर है। सेम इसी तरह √10 इरैशनल होगा, डॉट 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 आगे चलते हुए। मींस रूट के अंदर वो नंबर रैशनल होगा जो परफेक्ट स्क्वायर होगा, बट जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा वो इरैशनल नंबर होगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए यहां पे इरैशनल नंबर्स पे कुछ ऑपरेशंस हम देखते हैं, कुछ ऑपरेशंस देखते हैं। सपोज ऑपरेशंस
ऑन irrational numbers. Operations on irrational numbers means addition, subtraction, division, multiplication, ये सारी चीजें हम यहां पे देखते हैं. सपोज मैंने यहां पे लिखा एक रैशनल इरैशनल नंबर √3, इसमें मैंने एक रैशनल नंबर ऐड कर दिया 2. अब देखिए इरैशनल प्लस रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर के साथ अगर रैशनल नंबर को ऐड किया जाए तो सामने रिजल्ट क्या मिलेगा. देखिए √3 + 2 इरैशनल प्लस रैशनल हमेशा एक इरैशनल नंबर होगा, हमेशा एक इरैशनल नंबर होगा. और इरैशनल प्लस इरैशनल मींस अगर √3 लिया जाए, √3 + √3 ये भी एक इरैशनल नंबर देगा. इरैशनल, इरैशनल प्लस इरैशनल इज ऑल्सो इरैशनल, इरैशनल प्लस रैशनल इज ऑल्सो इरैशनल. मींस अगर दो इरैशनल नंबर्स को ऐड किया जाए तो रिजल्ट इरैशनल मिलेगा, और रैशनल प्लस इरैशनल किया जाए तो भी रिजल्ट जो है वो इरैशनल मिलेगा. अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन. अब सब्ट्रैक्शन देखते हैं, अब हम इस पे सब्ट्रैक्शन देखते हैं. मींस अगर √3 - 1 किया जाए, √3 - 1 इरैशनल माइनस रैशनल किया जाए, इरैशनल माइनस रैशनल नंबर. देखिए √3 का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होगा, और 1 जो है ये एक रैशनल नंबर है. देखिए हाँ, बात याद रखिए, इरैशनल में से अगर रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो रिजल्ट जो है वो इरैशनल मिलेगा, रिजल्ट विल बी इरैशनल. और अगर रैशनल में से इरैशनल को सब्ट्रैक्ट किया जाए, सपोज रैशनल 1 - √3 किया जाए, 1 में से √3 को माइनस किया जाए तो भी रिजल्ट जो है वो इरैशनल मिलेगा, तो भी रिजल्ट जो है वो इरैशनल मिलेगा. याद रखिए रैशनल माइनस इरैशनल इज ऑल्सो इज इरैशनल, एंड इरैशनल माइनस रैशनल जो है ये भी इरैशनल नंबर देगा. अब मल्टीप्लिकेशन पे आते हैं, मल्टीप्लिकेशन पे आते हैं. सपोज मैंने दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, √2 × √2, दोनों इरैशनल हैं, इरैशनल इंटू इरैशनल. देखिए यहां पे √2 × √2 क्या हो जाएगा, √2 2 × 2 √2 का स्क्वायर हो जाएगा. √4 भी लिख सकते हैं, स्क्वायर और रूट कैंसल तो 2 इरैशनल नंबर मिल गया. इरैशनल मल्टीप्लाई इरैशनल, रैशनल नंबर मिल गया. अब अगर मैं करूं √2 × √3 ये मुझे √6 देगा, यहां पे तो इरैशनल मिला. सो इट मींस इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट जो है वो रैशनल भी मिल सकता है और इरैशनल भी मिल सकता है. मींस इरैशनल इंटू इरैशनल रैशनल नंबर भी दे सकता है, और इरैशनल इंटू इरैशनल इरैशनल नंबर भी दे सकता है. सो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी. कहीं पे अगर समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. देखिए व्यूअर्स, एक और इंपॉर्टेंट चीज हम समझते हैं यहां पे. देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे, अगर मैं एक नंबर लाइन खींचूं, ये एक नंबर लाइन है, नंबर लाइन है यहां पे, रियल लाइन भी बोल सकते हैं, रियल लाइन, रियल लाइन या फिर नंबर लाइन, नंबर लाइन. देखिए मैं यहां पे ये जानना चाह रहा हूं कि रैशनल नंबर ज्यादा हैं, इरैशनल नंबर ज्यादा हैं, या फिर नेचुरल नंबर ज्यादा हैं. देखिए यहां पे सपोज यहां पे ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7 एंड सो ऑन. -1, -2, -3, -4, -5. देखिए यहां पे मैंने नेचुरल नंबर भी लिए, मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स लिया, नेचुरल नंबर, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड 0. अब यहां पे देखिए नेचुरल 0 से 1 तक एक ही नेचुरल नंबर है,
दैट इज 1। लेकिन 0 से 1 तक इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेचुरल एंड इरेशनल नंबर्स, सॉरी इरेशनल एंड रैशनल नंबर्स हैं। देखिए यहां पे 0 से 1 तक, 0 से 1 तक सपोज एक नंबर लू मैं, एक नंबर लू 0 से 1 तक 0.01 001 0001 डॉट डॉट डॉट। देखिए ये एक इरेशनल नंबर है, 0 से 1 के बीच में आ रहा है ये वाला नंबर। सेम इसी तरह अगर मैं लूं 0.90990 डॉट डॉट डॉट, ये एक इरेशनल नंबर है। सेम इसी तरह से इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर जो है वो 0 से 1 तक हम लिख सकते हैं। सो इट मींस इरेशनल नंबर ज्यादा है। देखिए 0 से 1 तक नेचुरल नंबर एक ही है, लेकिन इरेशनल नंबर इनफाइनाइट हो सकते हैं। सेम इसी तरह से रैशनल नंबर भी इनफाइनाइट हो सकते हैं। देखिए 0 से 1 तक 1/2 एक रैशनल नंबर है, 0.5 हो जाएगा इसका डेसिमल में अगर लिखा जाए। 0 से 1 के बीच में है। अगर मैं लिखूं यहां पे 0.9, 9/10 इसके बीच में ही आएगा। 0.8 रैशनल नंबर है, 0.7 रैशनल नंबर है, 0 से 1 के बीच में आएगा। सेम इसी तरह से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स मैं 0 और 1 के बीच बिटवीन लिख सकता हूं। सो इट मींस नेचुरल नंबर जो है वो कम है इन कंपैरिजन विद रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो व्यूअर्स आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ये क्या कॉन्सेप्ट ये था कि नेचुरल नंबर ज्यादा है या इरेशनल या रैशनल। देखिए इरेशनल और रैशनल जो है वो इनफाइनाइट होंगे, 0 से 1 के बीच में ही इनफाइनाइट होंगे, बट 0 और 1 के बीच में नेचुरल एक ही आएगा। सेम इसी तरह 2 और 3 तक एक नेचुरल नंबर है, दो हैं 2 एंड 3 अगर दोनों को कंसीडर किया जाए। 3 एंड 4 तक के बीच में 3 एंड 4 दो ही आ रहे हैं, लेकिन रैशनल और इरेशनल नंबर जो हैं वो इनफाइनाइट आएंगे। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं फिलहाल। आगे आने वाले कल आगे जो हम लेक्चर फिर से देंगे उसमें हम पढ़ेंगे कि जो रैशनल नंबर है उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं p/q की फॉर्म में, और कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं रैशनल और इरेशनल नंबर्स पे वो हम आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। आज की क्लास के लिए रखते हैं इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो क्लियर हुआ हो आप दूसरों तक भी इसको शेयर करें। हो सकता है आपकी शेयर करने से किसी बच्चे का भला हो जाए और मेरा ही पढ़ाया हुआ कॉन्सेप्ट उसको समझ में आ जाए। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे और साथ देंगे, और वीडियोस और जो भी मैं अपने वीडियोस अपलोड करता हूं इसको दूसरों तक जरूर पहुंचाएंगे। इन्हीं अल्फाज से आपसे इजाजत लेता हूं। खुदा हाफिज। थैंक यू।